हर औरत चाहती है कि उसका शौहर उससे राजी हो, उसके बच्चे उससे प्यार करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अल्लाह आपसे राजी है या नहीं? जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो उसकी जिंदगी में कुछ अलग सी 5 निशानियां जाहिर होने लगती हैं। जब अल्लाह किसी औरत से खुश हो जाता है तो उसकी हर तरफ रहमत बरसने लगती है। वो औरत हर रिश्ते में बरकत डालने लगती है। उसकी जिंदगी में सुकून, उसके चेहरे में नूर और उसके दिल में एक अजीब सी रूहानी ताकत पैदा हो जाती है। लेकिन सवाल यह है, कौन सी औरत होती है जिसे अल्लाह पसंद करता है? और कौन सी 5 निशानियां होती हैं जो बताती हैं कि आप अल्लाह की पसंदीदा बंदी बन चुकी हैं? आज हम उन्हीं निशानियों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली निशानी से। निशानी नंबर 1, उस औरत का दिल हमेशा नमाज की तरफ खिंचता है। जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो सबसे पहली निशानी उसके दिल के रुझान में जाहिर होती है। वो औरत दुनिया की मसरूफियात में घरी होती है, बच्चे, घर, जिम्मेदारियां, लेकिन फिर भी उसका दिल बार बार नमाज की तरफ खिंचता है। उसे लगता है कि अगर उसने नमाज छोड़ दी तो कुछ टूट जाएगा, कोई ताल्लुक कमजोर पड़ जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। इसका मतलब यह है कि नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि अल्लाह का खास ताल्लुक है जो बुराई से रोकने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहला अमल जिसका हिसाब कयामत के दिन होगा वो नमाज है। अगर वो दुरुस्त हुई तो बाकी अमल दुरुस्त होंगे। ऐसी औरत के लिए नमाज कोई जिम्मेदारी नहीं बल्कि आराम होती है। चाहे उसका दिन कितना ही मुश्किल गुजरे, मगर मगरिब या तहज्जुद में उसका दिल जरूर झुकता है। यानी जब अल्लाह किसी औरत से राजी होता है तो वो उसके दिल में नमाज की मोहब्बत डाल देता है। और ये एक ऐसी निशानी है जो किसी मेकअप, लिबास या अल्फाज से नहीं बल्कि अल्लाह के सामने झुकने से जाहिर होती है। निशानी नंबर 2, उस औरत का अखलाक सबके लिए नरमी और रहमत से भरा होता है। जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो उसकी ज़बान में ना कोई तेज़ गुफ्तारी होती है, ना आंखों में तकब्बुर, बल्कि उसके रवैये में होती है नरमी, सब्र और खुलूस। ऐसी औरत माँ हो तो बच्चों के लिए रहमत बन जाती है, बीवी हो तो शौहर के लिए सुकून और बहू हो तो घर के लिए बरकत बन जाती है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को यूं बयान फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक आप आला अखलाक वाले हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे ज़्यादा पसंदीदा बंदे थे तो उनकी सबसे बड़ी निशानी उनका अखलाक था। लिहाजा इस सुन्नत को अपनाना भी अल्लाह की रज़ा की पहचान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम अखलाका, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। एक और हदीस में फरमाया गया, इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम खुलुका, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक बेहतरीन हो। ऐसी औरत जब गुस्सा करती है तो भी उसकी जुबान से दुआ निकलती है। घर वाले कहते हैं उसका लहजा कभी तेज नहीं होता। ऐसी औरत नफरत नहीं पिलाती बल्कि दुआ देती है, दुख में भी और खुशी में भी। यानी जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो उसके अखलाक में रहमत और नरमी का असर डाल देता है। निशानी नंबर 3, उस औरत का दिल हमेशा तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरफ राग़िब रहता है। जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो वो उसके दिल में अपनी गलतियों का एहसास डाल देता है। ऐसी औरत अपनी गलती पर जिद नहीं करती बल्कि रोती है और बार बार अपने रब के सामने अस्तग़फ़िरुल्लाह कहती हुई अपना दिल हल्का करती है। ये निशानी उन लोगों में नहीं होती जो खुद को परफेक्ट समझते हैं, बल्कि उन औरतों में होती है जो अपने रब से कहती हैं, मैं गलतियों वाली हूँ लेकिन तू तो रहमान और गफूर है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक साफ रहने वालों से भी। यानी तौबा करना सिर्फ गुनाह का कफ़ारा नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत को खींच लाने वाली एक आदत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग हथियार ना उठाते तो मैं अल्लाह से हर गुनाह की माफ़ी मांगता, मगर मैं अपने बंदों के गुनाहों के लिए दुआ मांगता हूँ। यानी अल्लाह को पसंद है वो दिल जो टूटकर उसी के सामने झुकता है। ऐसी औरत दूसरों की गलती पर तो चुप रहती है लेकिन अपने रब के सामने अपनी गलती पर रो रो कर माफ़ी मांगती है। हर रात या सुबह वो सिर्फ अपने और अल्लाह के दरमियान बात करती है और कहती है, मुझसे जो गलती हुई तू माफ़ कर दे।
मैं सिर्फ तेरे लिए बेहतर बनना चाहती हूँ। ऐसी औरत के लिए तौबा कोई मजबूरी नहीं, बल्कि ये उसका रब के साथ गहरा ताल्लुक होता है। नंबर 4, उस औरत का ताल्लुक कुरान से जिंदा होता है। जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो वो उसके दिल में अपने कलाम की मोहब्बत डाल देता है। ऐसी औरत कुरान को सिर्फ रमज़ान का मेहमान नहीं बनाती, बल्कि उसे हर दुख, हर फैसले, हर राह के लिए रहनुमा बनाती है। कुरान उसकी ज़िंदगी का मामूल बन जाता है। कभी तिलावत करती है, कभी तफसीर सुनती है और कभी किसी आयत पर रोकर कहती है, ये तो मेरी ज़िंदगी के लिए नाजिल हुई थी। अल्लाह ने फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। ये कुरान मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। और फरमाया, हुदन व नूर, ये हिदायत और नूर है। यानी जिससे अल्लाह खुश होता है वो कुरान के ज़रिए रोशनी और हिदायत पाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ऐसी औरत का फ़ोन चलने से पहले कुरान की ऐप खुल जाती है। इसका दिन सूरत यासीन से शुरू होता है और उसकी रात के आंसू सूरत मुल्क के साथ सजदों में गिरते हैं। वो किसी मुश्किल में होती है तो कुरान की कोई आयत उसे सब्र दे जाती है। इसके अल्फाज में वज़न होता है क्योंकि उसका दिल कुरान की रोशनी में जीता है। और ये रोशनी सिर्फ उस औरत के लिए नहीं होती, बल्कि उसके घर वालों, बच्चों और माशरे तक फैलती है। इस औरत का सब्र अल्लाह के लिए होता है, लोगों के लिए नहीं। जब अल्लाह किसी औरत से खुश होता है तो उसका सब्र लोगों की तारीफ या तसल्ली के लिए नहीं होता। वो सिर्फ अल्लाह के लिए चुप रहती है, बर्दाश्त करती है और मुस्कुरा देती है, चाहे लोग समझ पाएं या नहीं, चाहे उसे इज्जत मिले या ना मिले। वो बस अपने रब के लिए सब्र करती है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के लिए फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब। सब्र करने वालों को उनका अजर बगैर हिसाब दिया जाएगा। यानी सब्र अल्लाह के नज़दीक ऐसी मिसाल है जो उसकी रज़ा का जिंदा सबूत होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमस सब्रु दिया, सब्र रोशनी है। ऐसी औरत माँ हो तो बच्चों की चीख पुकार बर्दाश्त करती है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। शौहर की सख्ती, ससुराल का दबाव या लोगों की नफरत, ये सब कुछ वो सह लेती है, मगर उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती। उसके दिल में होता है, मैं अल्लाह के लिए सब्र कर रही हूँ। वो देख रहा है, वो समझ रहा है। और जब इंसान सिर्फ अल्लाह के लिए सब्र करता है तो अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में उसका साथ नहीं छोड़ता। हर औरत चाहती है कि उसका शौहर उससे राज़ी हो, उसके बच्चे उससे खुश रहें। लेकिन वो औरत जो अपने रब को राज़ी कर लेती है, वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में नमाज की मोहब्बत है, आपका अखलाक नर्म व मेहरबान है, आपका दिल तौबा व इस्तिग़फ़ार में लगा रहता है, आप कुरान से जुड़ी हैं और आपके आमाल सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, तो आप मुबारक हैं। आप उन खुशनसीब औरतों में से हैं जिनसे अल्लाह राज़ी हो चुका है। और अगर ये निशानियां अभी कमज़ोर हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह का दर हमेशा खुला है। रात के किसी भी सुजूद में आप उससे रुजू कर सकती हैं। आज एक नया अज़्म करें कि अपनी ज़िंदगी सिर्फ लोगों के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए जीना है। फिर देखिए कैसे अल्लाह आपकी ज़िंदगी में वो रहमतों के दरवाजे खोलता है जिनका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया होगा। तो उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए